सांख्यिकी का चैप्टर चल रहा था। सांख्यिकी उस दिन बताए थे ना, पिक्टोग्राफ बताए थे। क्या बताए थे? पिक्टोग्राफ। हाँ, परसों जो है पिक्टोग्राफ बताए थे। आज हम आप लोगों को दंड आरेख बताएंगे। क्या बताएंगे? दंड आरेख, बार डायग्राम। क्या है? इसको दंड आरेख को इंग्लिश में कहते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम में देखते हैं सबसे पहले ये फिगर है, किसका फिगर है? दंड आरेख का है। किसका है? ऐसे बना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, इसको हम ऐसे भी x भी लिख सकते हैं, x, और इसको y भी लिखा जा सकता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये दोनों लाइन यहाँ पे जहाँ पे मिलती है इसको कहते हैं जीरो। क्या माना जाता है? जीरो। अब यहाँ से हम अपना जिस प्रकार का क्वेश्चन होता है उस प्रकार से मानते हैं। मान ले यहाँ पर हमें अंक दिखाना था। क्या दिखाना था? अंक। इधर अंक दिखाना है, इधर विषय है। इधर क्या है? विषय है। इधर एक विषय है। इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाएंगे दंड आरेख। इसकी जो दूरियां होंगी बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होगा। और इसके बीच की ये दूरियां भी बराबर होंगी। इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो इसको आधा सेंटीमीटर ले लिया, इसको पूरा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जो जितने दंड आरेख बने हैं ये इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मान लीजिए मेरे पास स्केल नहीं है, मैं इसको कैसे हाथ से बनाया हूँ, एक वैसे ही एस्टिमेट करके बना दिया हूँ, लेकिन आपको स्केल से बढ़िया नाप करके बनाना है एकदम। ठीक है? ये देखेंगे यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है। ठीक है? मान लिया गया है। यहाँ पे मान लो पैमाना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पैमाना। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक माना गया है। क्या माना गया है? 10 अंक। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक माना गया है। तो 2 सेंटीमीटर में क्या है? 20 अंक है। इसी तरह 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब यहाँ से मतलब यहाँ शुरू हुआ, समझ लो जीरो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? इसके बीच में 9 मार्क्स है, उसके बाद 10वां आया है। उसी लिए अब आगे देखते हैं, हिंदी है। ये क्या है? इसको हम सजा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, अच्छा लगने के लिए, देखने के लिए। ठीक है? इसको अच्छा लगे इसलिए इसको हम बढ़िया से सजा भी सकते हैं। ये देखिए, ये हिंदी सब्जेक्ट है। सबसे पहले कौन सा विषय है? हिंदी। ये लिखा है, उपयुक्त दंड आरेख को मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित किया गया है। मोहित एक लड़का है। इधर देखो, मोहित एक लड़का है जो विभिन्न विषयों में, अलग अलग विषयों में अलग अलग अंक पाया है। उसी के बारे में दिखाया गया। हिंदी में वो कितना मार्क्स पाया है? 60 नंबर पाया है। अंग्रेजी में कितना पाया है? अंग्रेजी में कितना पाया है? देख के बताना है। देखो, अंग्रेजी जो है वो 60 और 50 और 60 के बीच में है। ऐसे स्केल रखते हैं तो देखो 60 और 50 के बीच में है, तो इसका मतलब ये क्या है? 55 है। अंग्रेजी में कितना मार्क्स पाया है? 55। और गणित में कितना पाया है? ये गणित का है। ये क्या है? गणित में कितना पाया है? 80। देखो 80 पर है, 80 पाया है। उसके बाद फिर ये जो विज्ञान वाला है, ये कौन सा है? विज्ञान का है। विज्ञान में वो 80 और 70 के बीच में है। इसका मतलब 75 नंबर पाया है। कितना मार्क्स पाया है? 75। और सामाजिक विषय में कितना पाया है? 50। कितना पाया है? 50। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। इसी दंड आरेख का क्वेश्चन दिया गया है। यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? यह दंड आरेख, जो ये दंड आरेख है, ये कौन सी सूचना प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? तो यहाँ लिखेंगे, एक क्वेश्चन में ही मिल जाता है, प्रश्न में ही मिल जाएगा। इसका उत्तर प्रश्न में मिल जाता है। क्या प्रदर्शित करता है? मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? अंकों को प्रदर्शित करता है। हाँ, मोहित द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा मोहित द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई स्कूल में ये जरूर आता है। मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में, मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में
परीक्षा में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। किसको? प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। दूसरा है, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किया? कौन से विषय में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किया मोहित ने? यहाँ देखते हैं गणित वाला सबसे ऊपर है ना, डंडा रेख, तो इसका मतलब गणित में सबसे ज्यादा नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा मोहित गणित में सबसे ज्यादा नंबर 80 नंबर प्राप्त किया है। कितना? 80। लेकिन ये नहीं लिखना है कितना, तो ये नहीं लिखेंगे। अगर कहता कि किस विषय में ज्यादा पाया है और कितना अधिक पाया है, तो फिर लिखना पड़ता गणित में कितना नंबर पाया है? 80। कितना पाया है? 80 अंक, 80 अंक। ठीक है। अगला है, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किया है? किस विषय में सबसे कम नंबर प्राप्त किया है? तो जो सबसे नीचे है उसको हम लिखेंगे। देखते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये सबसे नीचे है, सामाजिक विषय। कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक, सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान भी उसे कहते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। अगला है, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त अंक लिखिए। सब विषय के नाम लिखना है। मान लो हिंदी, सबसे पहला क्या है? हिंदी में कितना नंबर है? हिंदी में कितना है? हिंदी में 60 है। कितना है? 60। दूसरा विषय क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितना है? 55। अंग्रेजी में कितना है? 55। फिर तीसरा सब्जेक्ट क्या है? गणित में कितना है? 80 है। उसके बाद फिर क्या है? विज्ञान। चौथा है विज्ञान। विज्ञान में कितना है? विज्ञान में है 75, 75। उसके बाद फिर क्या है? सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान। इसमें कितना है? 50। ये हो गया आपका। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है।